फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाजरीन, आज प्रोग्राम में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इनकम टैक्स गोशवारे बहुत सारे लोग जो हैं वो जमा नहीं करवाते। वजूहात इसकी क्या हैं? क्योंकि अभी जो हमारे पास रीसेंट फिगर है उसके मुताबिक 50% कमी देखी गई है गुज़श्ता साल के निस्बत। अगर हम कहें तो 50% कम लोग हैं जिन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए, और आज आखिरी रोज भी है। इसके लिए इंफॉर्मेशन लोगों को देना कितना जरूरी है, टाइम टू टाइम इस पर काम क्या किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन कारी हबीबुर रहमान जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इनकम टैक्स गोशवारों पे आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज आखिरी डेट है और 50% हम कह रहे हैं कमी आई है। आप वजह क्या समझते हैं ये 50% कमी की? मैडम, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो मेन इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है एफबीआर के पास जी। वो 89 लाख पीपल्स की है जो टैक्स में आना चाहिए। और अफसोसनाक बात यह है कि अगर हम 30 लाख गोशवारे जमा करवा लें तो हम कहते हैं कि हम कामयाब हो गए। ठीक। हमारा अभी तक 15 लाख गोशवारों के तक नहीं हम पहुंच सके। अच्छा। वजह एक तो ये है कि हम एफबीआर को जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको तो तमाम नोटिस जाते हैं। सही। तमाम उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ होती है, चाहे वो ऑडिट की कार्रवाई हो, चाहे वो ऐसे प्रिस्क्राइब पर्सन कार्रवाई हो, वो सारी कार्रवाई उनके लिए होती है। लेकिन ये कार्रवाई उनके लिए नहीं होती जो लोग टैक्स नेट में ही नहीं आते बिल्कुल। और वो सब कुछ, और जब की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विद एफबीआर, और एफबीआर के सीनियर हुकाम ये कह चुके हैं कि हमारे पास, पहले उन्होंने कहा था 1 करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर उन्होंने कहा 90 लाख लोगों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप कह रहे हैं कि इससे कम या थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल है। तो हम क्यों नहीं उन पे काम करते? हम जो टैक्स दे रहे हैं उनसे टैक्स लेने के बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ दें और उनको पता लगे जो टैक्स देते हैं उनको फायदा हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त सजेशन है आपकी, तो इस पर इम्प्लीमेंट क्या करना बहुत ज्यादा मुश्किल है? मैडम, मुश्किल नहीं है, इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें इसके ऊपर अमल करने के लिए एफबीआर के अंदर जो टीम हो वो काम जितना बहुत अच्छा करती है, वहाँ ये ज़रूर करे कि उनकी तरबियत की जाए कि वो उन लोगों को पकड़ें, इन्फोर्समेंट पर तवज्जो दें, बजाय ऑडिट। तो जिसका आपके पास आ गया, जिसको गोशवारा जमा करा दिया, उसको क्या ज़रूरत है कि वो कहाँ भाग जाएगा? वो तो आपके पास है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपके पास मौजूद है आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। सही। लेकिन जो गोशवारा नहीं दे रहा, आप इन्फोर्समेंट की तरफ तवज्जो दें तो, और उनसे गोशवारे रिसीव करें तो बेहतर होगा। अब आ जाते हैं टैक्स नेट में जिन लोगों को लेकर आना है, किस तरह से ये पॉसिबल है? जिस तरह से आप तकरीबन आधा जो है वो आप हदफ मुकर्रर जो किया गया था उससे लोगों ने अपने टैक्स गोशवारे जमा कराए। आज आखिरी दिन है, पॉसिबल तो नहीं है ये पूरा हो सकेगा, लेकिन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना, इस कल्चर को आम करना, आपके ख्याल में ये कैसे पॉसिबल है? मैडम, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ टैक्स में जो टीम अब काम कर रही है एफबीआर में, उसने एक तो अच्छा काम किया था कि जो टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 90 डेज दिए जाने चाहिए क्लियर कट, वो पाकिस्तान टैक्स बार के कहने पर उन्होंने क्लियर कट 90 डेज दिए। बट प्रॉब्लम वहाँ आई कि एक तो कोविड-19 के तहत बहुत सारा, आपको पता है, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन आया, कहीं वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, और उसकी वजह से, और वैसे लोग डरे ना डरे, लाइटर नोट पे लोग ये बहाना पकड़ लेंगे कि हम इस वजह से नहीं जा सके, कोविड था। जी 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 जी। और उसके अलावा मैडम क्या है, अभी इनकम टैक्स स्टाफ भी आधा आ रहा है, जो इनकम टैक्स के ट्रैक नहीं आता, आधा आता है। इससे भी मैडम फर्क पड़ा है। सही। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक रवैया बन गया हम लोग दोस्तों का, तमाम पाकिस्तानी बिन हसल कौम, कि हम आखिरी दिन काम करते हैं। अगर हम आखिरी दिन काम ना करें और यही काम हम शुरू से शुरू करें, लेकिन इसका नुकसान भी तो है ना। अब लोड इतना ज्यादा आखिरी दिन में हो जाएगा, ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, आपको भी लाइनों में और इंतजार की अजियत बर्दाश्त करना पड़ेगी। जी। अब इसमें मैडम 2-3 चीजें हुई ना। एक चीज तो हो गई कि एफबीआर ने जब रिटर्न दी, उसके बाद एफबीआर की रिटर्न के अंदर जो खामियां थी थोड़ी छोटी, क्योंकि इस दफ़ा पहली दफ़ा था कि जो मेन टैक्स देने वाले लोग थे फाइनल टैक्स के, जैसे कि इंपोर्टर्स थे, जनरल ऑर्डर सप्लायर्स थे, जिन पर 153 की या 148 की या उनके पर 233 की थी, जो पहले फाइनल टैक्स में आते थे, अब उनका उन्होंने सेक्शन बदला और उनको मिनिमम टैक्स कर दिया। तो उन्होंने जब नॉर्मल की रिटर्न देनी है, उसके अंदर रिटर्न के अंदर थोड़ी सी खराबियां हैं जो लिख के भेजा गया, कई दफ़ा एफबीआर को बताया गया, वो अभी तक दुरुस्ती की काफ़ी नहीं हुई।
दूसरी वजह जो मेन हुई वो ये हुई कि कोविड ने आके हमें का नाम आ गया। तीसरा ये हुआ कि FBR ने पहले एक मुहिम चलाई कि हम रिटेलर्स के लिए एक अलग रिटर्न ला रहे हैं, वो अक्टूबर में आई। सही। तीसरी रिटर्न जो आप दिए उन्होंने वो दिए मैन्युफैक्चरर के लिए 50 मिलियन और उससे जो काम किए हैं। अब वो रिटर्न 15 नवंबर को उन्होंने ड्राफ्टिंग किया है। सही। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग 8 दिसंबर तक रिटर्न जमा करा सकें? बिल्कुल सही। इसमें मैं चाहूँगा कि अभी हिंदुस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, साथ वाला हमारा साथ नेबरिंग मुल्क है। हिंदुस्तान ने 6 महीने बढ़ाए हैं। सही। उनके यहाँ 31 जुलाई लास्ट डेट होती है रिटर्न जमा कराने की, उन्होंने 31 जनवरी कर दिया। सही। सिर्फ कोविड की वजह से कि लोग देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कारोबार 6 महीने 7 महीने लोगों के बंद रहे। बिल्कुल। अभी कारोबार खुलने आए हैं तो दोबारा फिर हमें ये सेकंड वेव आ गई है। सही। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें कि जो एक तो रिटर्न्स की जो कमियां हैं वो दूर करे। एक जो पोर्टल सिस्टम है FBR का वो इतना स्लो है, जैसे अब कल सारा दिन नहीं चला, अब सेकंड लास्ट डेट था तो पूरे पाकिस्तान से हमें कहीं नवाबशाह से, कहीं कोयटा से, कहीं पेशावर से खबरें आ रही थी जी कि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि ये जो सिस्टम है FBR के पास पोर्टल, वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि उसके ऊपर जितना भी लोड आए वो बर्दाश्त कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे अब ये बताएगा, हमने लोगों को इस तरफ लेकर आना है कि उन्होंने टैक्स नेट में शामिल होना है, वजूहात बताएगा क्यों लोग घबराते हैं? क्या ये टैक्स गोशवारे जमा कराना क्या कोई बहुत मुश्किल अमल है? इसको आसान बनाने की जरूरत है? अगर आसान है तो लोगों की रहनुमाई कीजिएगा। मैडम, पहली बात तो यह है कि टैक्स देने में से ही हमारा मुल्क, कोई भी मैडम ज़िंदगी का इंसान का जिस्म चलता है खून से, और हमारे जो मुल्क के अंदर खून है वो टैक्सेस के ज़रिए से हुकूमत के पास आता है और हुकूमत उससे नहीं अवाम की बेहतरी का काम करती है। लेकिन लोग हमारे डरते हैं टैक्स निज़ाम में आने के लिए, इसलिए कि टैक्स मशीनरी जो है तमाम बोझ उस पर डाल देती है जो टैक्स दे रहा होता है। जिसकी रिटर्न आई है उसको तमाम किस्म को उसने ऑडिट भी करवाना है, उसने पैसे प्रिस्क्राइब पर्सन भी अपना ऑडिट करवाना है, उसकी तमाम रिपोर्टें भी बननी हैं, उसके रिफंड्स भी रुकने हैं, उसको प्रॉब्लम भी आनी है, उसके मकान भी चेक होने हैं, उसको रोज़ नोटिसिंग भी आने हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं है, जो रिटर्न नहीं दे रहा, वो सुकून से बैठा हुआ है, वो कहता है देखो मैं तो रिटर्न नहीं देता, बहुत से बहुत यही ना मुझे डबल टैक्सेशन हो जाती है, कभी गाड़ी खरीदता हूँ या मकान खरीदता हूँ तो दे दूंगा यार मैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करे जैसे कि हमारे हुकूमत अब कह रही है कि हमारे पास 90 लाख लोगों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 90 लाख लोग जो अवेलेबल हैं वो उनको नेट में पिलाए ना पहले। सही। जो नेट में मौजूद है उनको फैसिलिटेट करे। सही। उनको फैसिलिटेशन जब तक आप नहीं दोगे, आप ये समझो लोगों से कि आप लोग आपको रिटर्न्स देंगे और लोग आएंगे इजीली। एक तो फार्म इस दफ़ा बड़ा अच्छा किया है इन्होंने, ईजी फार्म लेके आते जा रहे हैं आस्ता आस्ता, एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात यह कहूँगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा टैक्स रिटर्न फार्म आता है सितंबर में, अक्टूबर में, हमारा टैक्स रिटर्न फार्म आना चाहिए मई में आना चाहिए, अप्रैल में या मई में, कि जिसने रिटर्न देनी है वो आदमी रिटर्न दे सके कि भाई मैंने मेरा रिटर्न फार्म अवेलेबल है, 1 जुलाई को मेरा राइट है कि मैं 1 जुलाई को पाकिस्तान से बाहर जाना है, मैंने और कोई काम करना है, मैं 1 जुलाई को रिटर्न फाइल कर सकूं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, डबल टैक्सेशन की आपने बात की, बहुत सारे लोग जो हैं टैक्स गुजार जो हैं वो ये मुतालबा भी करते हैं कि रिफंड क्लेम जो है वो जानबूझकर रोक लिए जाते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में ये मामला जो है टैक्स बार में देखने में भी आते हैं, लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं। टैक्स बार इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, टैक्स बार ने की कोशिशें थी और इसमें इस दफ़ा हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक बड़ी अमाउंट ऑफ रिफंड जो लोगों की रुकी हुई थी वो लोगों को पहुंचाई। लेकिन अभी भी जो एक बहुत बड़ी सीरीज है जो रुकी हुई है, पहली गवर्नमेंट ने भी ये किया कि रिफंड्स को शो ही नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने आके रिफंड्स को जब शो किया है तो वो इतनी बड़ी अमाउंट्स हैं जो लोगों को जानी है और लोगों के अभी रिफंड क्लेम पेंडिंग है। उम्मीद है हमें कि अगर हुकूमत चलती रही, टैक्स देखिए हुकूमत के पास टैक्सेस आएंगे तो हुकूमत हम ज़्यादा इजी दे सकेगी। सही। दूसरा, इसके निज़ाम को इजी करना यह है कि जो ऑफिसर्स के पास पावर्स हैं उनको कम किया जाए। सही। जो ऑनलाइन सिस्टम अब ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो बेहतरीन है, इसको आगे चलाया जाए और टैक्स पेयर का और टैक्स ऑफिसर का आपस में राब्ता कम से कम होना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अवाम के खादिम हैं आप, अवाम के ऑफिसर्स नहीं है, ना ही हम किसी कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, ये FBR का निजाम पेचीदा है और बार बार हुकूमत की जानिब से दावा भी ये किया गया था कि रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, इजी किया जाएगा, तो वो जो हुकूमती दावा है कि रिफॉर्म्स लेकर आई जाएंगी, आपको लगता है कि वो कहीं पर पूरा हुआ है या सच होता दिखाई भी दे रहा है, इस पर कोई काम हो रहा है?
मैडम ऐसा हुआ कि FBR में जब ये हुकूमत आई तो हमें था उम्मीद कि रिफॉर्म्स होंगी, और जो चेयरमैन साहब को लगाया गया आयशा बरदादी साहब को, और रिफॉर्म शुरू भी हुई, होती नज़र भी आने लगी, लोगों को इजी भी लोग होने लगे और लोग टैक्स की तरफ आने लगे। यही वजह थी कि 19 के अंदर सबसे ज़्यादा गोशवारे जमा हुए, लेकिन पिछले तारीख का बड़े गोशवारे जमा हुए, लेकिन वो लोगों के अंदर जो आपने कहा वो किया नहीं, फिर दोबारा वही नोटिस शुरू हो गए, उसी तरह लोगों को हैरेसमेंट शुरू हो गया। आज रिटर्न्स जा रही हैं और हर एक वकील की टेबल के ऊपर 15-15, 20-20 नोटिस पड़े हुए हैं कि आज पेशी है फलाने केस में, फलाने केस में, फलाने केस में। तो इस तरह मैं समझता हूँ जैसे अब रिटर्न्स के दिन थे कोई पेशी न लगती, सिर्फ रिटर्न के ऊपर फोकस होता, और जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती कि वो जाके मार्केटों में लोगों को समझाएं, गाइड करें कि भाई ये रिटर्न फॉर्म ऐसे भरना है, जहाँ कम्प्लिकेशन है या गलती है उसे फौरन ठीक किया जाता, बजाय इसके कि पूरे पाकिस्तान से लेटर्स आए में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं फीड करने के बारे में, तो वो हमने नहीं किया। इसकी हमारा अफसोसनाक बात है, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो अब हुकूमत करना चाह रही है, जब तक हम मैडम लोगों को एट ईज नहीं करेंगे ना, हमें ईजी, हम देखिए, हम जब ये नया कानून आया था तो सिर्फ आया इसलिए था कि आवाम को ये कहा जाए कि हुकूमत और आप हम पार्टनर हैं, बिल्कुल आप कमाते हो और हम आपके लिए फैसिलिटेशन मुहैया करते हैं। लेकिन ये निज़ाम फिर वहीं हम जहाँ से शुरू हुए थे। अच्छा, आप अपने एंड से क्या कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जाए? देखिए, हमने हमेशा ये कोशिश की कि हम चैम्बर के साथ मिलके, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारे लाहौर में है, फेडरेशन की चैम्बर के साथ मिलके ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ। लाहौर चैम्बर का में जितने लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं वो लाजमी पर टैक्स गुजार होते हैं, और हम भी ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें मुख्तलिफ मार्केट्स के सदूर से मिलके। लेकिन ये मोटिवेशन जब ही कामयाब होगी और कामरान होगी जब जो लोग टैक्स नहीं देते उनको पकड़ा जाएगा, और जो टैक्स देते हैं उनको आसानी दी जाएगी। सही। जब तक आप आसानी नहीं दोगे, आप ये सोचोगे आप उनको आसानी में ना दो, उनके रिफंड्स भी ना दो, उनको नोटिस भी करो, फिर अभी नोटिस बंद हो तो फिर दोबारा नोटिस शुरू हो जाए। ये लोगों का एतमाद है ना जिसको आपको बहाल करना है, ट्रस्ट कायम करना है, उसके बाद आप कहें कि टैक्स कल्चर आम हो, लोग इस तरफ आए, तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आज आखिरी डेट है, आपका मुतालबा ये है कि डेट एक्सटेंड की जाए, इससे फायदा हो जाएगा? जी मैडम, इसमें फायदा ये हो जाएगा कि अभी जो टैक्स का नया निज़ाम आया जिसमें 148 था, 153 था और 233 था, ये पहले फाइनल टैक्स में थे, अब फाइनल टैक्स से मिनिमम टैक्स में आ गए तो नॉर्मल में रिटर्न जा रही हैं। एक बात तो ये है कि इसकी लोगों के जिन लोगों को आदत पड़ी हुई थी 91 से कि हमारी रिटर्न सिर्फ फाइनल टैक्स में जाती हैं, अब उनको अपने मिनिमम टैक्स में नॉर्मल लॉ में लेकर आ गए हैं, तो उसकी कमी आनी है। तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए। एक जो सिस्टम है IRS जो सिस्टम है अपना पोर्टल का, वो ज़्यादातर जब ज़रा उस पर बोझ आता है वो बैठ जाता है, उसको बेहतर बनाना चाहिए। और अभी जो हम कवर्ड के तहत जो लोगों को परेशान हैं उसमें आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 31 जनवरी तक टैक्स को एक्सटेंड करे। हमने लिख के भी उनको रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है इसीलिए कि हमारी डेट एक्सटेंड की जाए, कि 31 जनवरी तक डेट एक्सटेंड की जाए कि लोग आराम से अपने गोशवारे जमा करा सकें। हाँ, इस दौरान ये ज़रूर करे हुकूमत कि लोगों को एजुकेट करे। देखिए, इस दफ़ा जो FBR की टीम काम कर रही है अच्छी टीम है, जो उसके सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं अच्छे आदमी हैं, उनको चाहिए कि अपने ऑफिसर से कहें कि वो बजाय ऑफिस में बैठने के लोगों को मोटिवेशन के लिए मार्केट्स में जाएं, जगहों पे जाएं और उनको मोटिवेट करें, और जो टैक्स नहीं देते उनको नोटिस करें। सही। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जिस तरह हम अपने घर को साफ के लिए, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने कामों को ठीक करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, वहाँ हम ये भी कोशिश करें कि टैक्स दें और बेहतरीन तरीके से टैक्स दें, और ऑफिसर्स अपने आप को ऑफिसर्स ऑफ ना समझें, बल्कि वो समझें हम इस कौम के खादिम हैं, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तो बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज लास्ट डेट है इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की, और जैसा कि अभी हमारे मेहमान कह रहे थे कि हम लास्ट डेट्स पे देखते हैं रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मजीद कोशिश भी की गई है, मुतालबा भी किया गया है, तो डेट इस पर एक्सटेंड भी हो सकती है। वो लोग जो कि अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा सके हैं, आज लास्ट डेट है, वो जमा करवा सकते हैं। तो इसमें मुश्किलात जो थी वो भी हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ आसानी भी इससे पैदा होगी। फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद